देखो, ये इतनी सारी चीज़ें होनी ना होनी तो चलो एक बात है, बट तुम लोग को पता होना चाहिए इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं कि बालों को, बियर्ड को, मूछों को, मतलब जो भी हेयर एसेसरीज़ है अपनी, मतलब जो जिस चीज़ से अपनी हेयर अच्छे से मैनेज होंगे, जो भी होगा वो इतनी सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। तो देखो, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंघियों की, मतलब कॉम्स। कॉम्स हमारे डेली काम आती हैं, हमारे बालों को मैनेज करने में काम आती है, दाढ़ी को मैनेज करने में काम आती है। अलग अलग तरीक़ों की अलग अलग कॉम्ब होती है। अब दिखाता हूँ मैं कौन कौन सी कॉम्ब होती है। ये देखो, ये तो देखो बेसिक कॉम्ब है। ये तो इतनी गंदी इसलिए, देखो ये शैम्पू कलर होता है ना, उसको ऐसे यूज़ करने के लिए काम आती है। ये नॉर्मल हेयर कलर लगाने के लिए कॉम्ब यूज़ होती है। कैटेगरीज हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। ये देखो, ये एक कैटेगरी होगी जिसमें हेयर कलर काम आता है, ठीक है। शैम्पू, ये शैम्पू कलर के लिए येली कॉम्ब। ये क्योंकि शैम्पू कलर होता है ना लंबा लंबा स्मूथी से ऐसे 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 लंबा लंबा करते चले। अच्छा नहीं, जिसके छोटे बाल हैं वो तो मतलब शैम्पू कलर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे भी लगा सकता है। जिसके लंबे बाल हो वो ऐसे लंबे लंबे करके लगाए। नॉर्मल बाल हो या फिर जिसको मतलब स्कैल्प में वाइट कलर का अगर दिख रहा हो वो टिप 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 ऐसे चिपका चिपका के लगाए। वन कैटेगरी हेयर कलर की दो कॉम्बे। देखो, ये कैटेगरी तो नहीं है बट ये वुडन कॉम्ब है। देखो, एक ये वुडन कॉम्ब है, एक ये वुडन कॉम्ब है और एक ये वुडन कॉम्ब है। अब तीनों के अलग अलग काम है। देखो, ये देखो, ये वुडन कॉम्ब का मेन काम क्या होता है कि जो तुम्हारी जैसे बुशी बियर्ड होती है उसको ऐसे 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 स्ट्रेट करने के काम आता है, ठीक है। ये भी वही है बट ये मतलब पॉकेट फ्रेंडली, कैरी वाली, ट्रैवल वाली तुम्हारी बेसिक कॉम्ब है। चाहे तो इससे ऐसे कॉम्ब कर लो, अगर छोटे वाले है तो ऐसे कॉम्ब हो जाएगा। और ये वही सेम चीज़ है जो अपनी जैसे येली कॉम्ब है, वही सेम चीज़ है बट ये अपन इसको हेयर कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं और इसको तो चलो बियर्ड के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये वुडन होती है ना, थोड़ा फ्रिक्शन अच्छा आ जाता है इस पर, ठीक है। तो पहली कैटेगरी रही हमारी हेयर कलर की, जो ये दो कॉम काम आएगी। दूसरी आ गई हमारी वुडन कैटेगरी, जो ये तीनों हैं। देखो, एक कैटेगरी आ गई लंबे बालों वाली। ये आता है तुम्हारा, इसको कहते हैं डीटैंगलर कहते हैं, नहीं तो इसको कहते हैं, हाँ डीटैंगलर ही कहते हैं इसको, या फिर डीटैंगलर कहते हैं, या फिर पैडल ब्रश कहते हैं इसको। बट ये देखो पैडल तो नहीं है, ये ऐसे तो मस्त शेप का, तो मैंने, मेरे लंबे बाल है ना तो इसलिए मैंने लिया था। ये ज़्यादा अच्छा है इस वाले से, क्योंकि ये पतला है तो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है। ये चौड़ा है तो ये अच्छे से लंबे लंबे बालों में स्प्रेड हो जाता है। तो एक कैटेगरी लंबे बालों की कंघी हो गई, ठीक है। ये भी कैटेगरी थी ये जब मेरे जो छोटे बाल थे, तो एक्चुअली में ये कॉम्ब जो होता है जिसके बस कट होते हैं, सीधा सीधा ऐसे ऐसे कर दो तो वो ऐसे मस्त फैला हुआ बस कट वाला आ जाएगा फील। जब मेरे छोटे बाल थे तब मैं यही वाला यूज़ करता था, बट अभी से करेंगे यूज़ तो फिर बाल टूटेंगे खूब ज़्यादा। देखो, अब कंपैरिजन ये है कि देखो, ये प्लास्टिक की कॉम्ब है, ये वुड की कॉम्ब है, और ये है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, और ये वुड की कॉम्ब है। ये वाला प्लास्टिक कॉम्ब इसलिए रखा है क्योंकि इससे हेयर कलर होगा, इससे कभी कभी बियर्ड सेट हो गई, चलो चलो सही है वो भी। बट ये एक्चुअली में प्लास्टिक है ना, तो इससे देखो पतले इसके टूथ्स हैं, तो फिर अच्छे से ऐसे बिल्कुल स्प्रेड होके बिल्कुल देखो स्लीक, बिल्कुल जेंटलमैन वाली, बिल्कुल देखो अच्छे से बियर्ड सेट होती है। देखो, कैटेगरीज तो चाहे जो भी बन जाए, ऐसा ये नहीं है कि इससे मतलब बियर्ड नहीं हो पाएगी या बाल नहीं हो पाएगा, हो सबको सबसे जाएगा। बस ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैंने इसको सिर्फ कलर लगाने के लिए यूज़ किया है, इसको भी कलर लगाने के लिए यूज़ किया कि अगर कभी कभी स्कैल्प में या छोटे छोटे बाल हो तो ऐसे टैप कर करके, डैप कर करके हेयर कलर लग जाएगा। ये तो चलो हेयर कलर की चीज़ें हो गई, इसको हटाओ साइड में, ठीक है। देखो, एक ये भी बात है, इससे भी बियर्ड सेट हो जाएगी, बट उसके लिए तुम्हारी बियर्ड बहुत लंबी होनी चाहिए, ऐसे लंबी लंबी करते करते ऐसे 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 ऐसे। बट ये सिर्फ बेसिक सेट होगी, वो फैली फैली सी।
इससे भी हो जाएगी, बट ये वुडन है। बट ऐसे ऐसे ज़्यादा करोगे कि नीचे की जो स्किन होगी वो रैशेज आने लगेगी, या फिर डैंड्रफ निकल के आएगी, या फिर स्किन में स्क्रैच आ जाएगा, स्किन में स्क्रैच आने लगेगा फिर ऐसे करते करते। ये थोड़ा इजी है, देखो उंगली से भी करोगे तो नहीं लगेगी। इसको एक बार करोगे, देखो ये जा भी नहीं, उंगली भी नहीं जा रही पूरी पूरी, ये देखो इजी हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। लंबे बालों के लिए तुम्हारी ये दोनों हो गई। जिसके नॉर्मल लंबे बाल है, कर्ली हैं या वेवी बाल हैं, उसको नॉर्मल कर्ली वेवी मतलब ऐसे यहाँ बॉब तक या फिर नेक तक, शोल्डर लेंथ तक, वो ये ऐसे कर सकते हैं। जिसके बहुत लंबे बाल हो मेरे जितने, वो ये वाला यूज़ करे, पैडल ब्रश होता है चौड़ा वाला। देखो एक कैटेगरी हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, छोटे बाल, मीडियम बाल, लंबे बाल। देखो छोटे बालों के लिए ये वाली कंघी बेस्ट होती है, ये वाली भी चल जाएगी, चलो छोटे बाल ज़्यादा टूटेंगे नहीं, तुम ये भी यूज़ कर सकते हो। ये तीनों कंघियाँ ओके है। इन दोनों से भी अगर कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो उसे नॉर्मल ऐसे फ्लोई से आएंगे। इससे करोगे तो थोड़ा टेक्सचर आएगा, ऐसे जो लाइंस दिखती हैं वो वाला टेक्सचर इन वाली कंघियों से आता है। मैं सिर्फ बियर्ड सेट करनी, इतनी लंबी बियर्ड होगी तो फिर देखो छोटी बियर्ड तो सेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ऐसे मार लो, देखो मूँछों भी मार लो, कोई सेट होने का दिक्कत नहीं है। लंबी बियर्ड के लिए सिर्फ ये ऐसे बेस्ट है, क्योंकि ये अच्छे से बिल्कुल मैनेज करेगा तुम्हारे बियर्ड को अंदर से। इवन कि इसको उल्टा भी चला लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर रेटिंग देनी चाहिए मेरी पर्सनल इतनी सारी कंघियों में से, देखो ये इतनी सारी कंघी में से अगर मैं रेटिंग देना चाहूँगा तो देखो मैं क्या क्या दे सकता हूँ। इनमें से सबसे बेस्ट मुझे कौन सी लगती है, वैसे अगर इन सब में से मैं अगर 3 चूज़ करूँगा तो मैं कौन सी चूज़ करूँगा। देखो एक तो ये चूज़ करूँगा 3 में से, 1 2 और ये तीसरा, बस दैट्स इट। देखो क्यों, लंबे बाल हैं, आराम से मैनेज हो जाएगा। ये तुम्हारा पैडल ब्रश हो गया। बियर्ड देखो इतनी नॉर्मल लेंथ की है, मतलब नॉर्मल से थोड़ी लंबी लेंथ की है। देखो ऐसे करके इजी जितनी भी अगर देखो फंस रही है, देखो ऐसे ऐसे करके इससे नॉर्मल मैनेज हो गई। जहाँ सेट करनी हो वहाँ बिल्कुल टाइट वाले से, बिल्कुल छोटे छोटे वाले से, या ऐसे करके जिस जैसे आपसे आगे करके सेट हो जाएगी। और बाकी जो इससे सेट होगी, इसकी सेट वाले को अच्छे से स्टेबल करने के लिए लोग फिक्सेटिव या वैक्स लगा के फिर लास्ट टाइम इससे एक बार टचअप दे देते बस। बाकी तो ये सारी जितनी भी एक्स्ट्रा जो कॉम्स हैं, ये सारी बाकी एक्स्ट्रा कॉम्स, ये तो चलो एक्स्ट्रा हो गई, चलो बस। देखो वैसे वीडियो तो ख़त्म हो गई है, बट मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। मैं अभी इतनी सारी जो अपनी कंघियों को फ्लेक्स कर रहा था या शो ऑफ कर रहा था, जैसा भी तुम लोग मानो, रेटिंग्स भी दी थी। जो मेरे को सबसे लीस्ट अच्छी क्या मतलब, जो सबसे मुझे लीस्ट पसंद थी, वो वाली कंघी रखते रखते ही टूट गई। ये देखो, ये होता है वुडन का ड्रॉबैक। वुडन वाली गिरेगी, जल्दी टूट सकती है, पर प्लास्टिक वाली कभी नहीं टूटेगी। इसको फोल्ड करो चाहे जो करो, इसको फोल्ड तो नहीं हुआ था, बट मैं रखने ही जा रहा था, एक स्लिप हुई और टूट गई। इसके टूटने का मतलब ये है कि ये लीस्ट पसंद थी मुझे, और जबकि मैं इसको यूज़ भी नहीं करता था, बस ऐसे रखी थी। हाँ देखने में अच्छी लगती है ऐसे। हार्डली मैंने इसको 1 या 2 बार ही इससे कॉम्ब किया, क्योंकि ये एक्चुअली वर्थ इट भी नहीं थी, और क्या बोलूँ मैं, वर्थ इट नहीं थी। इससे कोई कुछ भी नहीं हो सकता। बस यहाँ है कि कॉम्ब है, ट्रैवल कॉम्ब थी, भले ही इसको ले जा सकते हो जो भी, मतलब